नमस्कार, मेरा नाम है गीतेश ठाकुर। मैं वोकेशनल ट्रेनर टेलीकॉम GSSS बाथड़ी डिस्ट्रिक्ट ऊना में पोस्टेड हूँ। ये मेरी प्रेजेंटेशन है रिगार्डिंग द बेस्ट पिक्चर्स एंड OJT के रिगार्डिंग और इंडस्ट्रियल विजिट्स जो करवाई गई स्कूल में और जो बेस्ट पिक्चर्स हैं एंड प्रैक्टिसेस हैं उसके लिए। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं इस स्लाइड में कि ये OJT टेलीकॉम सब्जेक्ट की करवाई गई एट रज़ादा IT नेटवर्क्स जो कि डिस्ट्रिक्ट में ही है। इसके बीच में स्टूडेंट्स को अलग अलग तरीके से बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो करवाए गए, जिनमें उनको टॉपिक्स बताए गए जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा आगे, जिसमें आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जो इंस्ट्रक्टर हैं जो बच्चों को बता रहे हैं केबल्स के रिलेटेड कि केबल्स कितनी टाइप्स की होती हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो इंस्ट्रक्टर है वो बता रहा है कि लैन केबल को कैसे यूज़ किया जाता है और लैन केबल्स की टाइप्स कैसी होती हैं, उसके आगे जो कनेक्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो किस किस तरह के होते हैं और उनको कैसे जो RJ45 कनेक्टर है उसमें लगाया जाता है। तो ये जो हमारे टॉपिक्स हैं जो OJT के अंदर डिस्कस किए गए थे, सबसे पहला था ऑप्टिकल फाइबर स्प्लाइसिंग। इसके भीतर बताया गया कि ऑप्टिकल फाइबर स्प्लाइसिंग कैसे की जाती है। इसमें एक इंस्ट्रक्टर था जिसने बताया ऑप्टिकल फाइबर स्प्लाइसिंग की कैसे की जाती है, स्टेप बाय स्टेप इसके प्रोसीजर थे, वो सारा स्टूडेंट्स को समझाया गया। और सेकंड पे रहा कि ऑप्टिकल फाइबर केबल स्प्लाइसिंग में कौन से टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि स्ट्रिपर, क्लीवर, एल्कोहल, टिश्यू पेपर एक्सेट्रा। इन सब का यूज़ बताया गया और सावधानियां बताई गई कि इन टूल्स को इस्तेमाल करते वक्त कौन सी सावधानियों का इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरे नंबर पर ऑप्टिकल फाइबर केबल की कलर कोडिंग बताई गई कि जो अंदर कोर होती है उसके अंदर कौन से कलर्स रहते हैं और उनकी स्प्लाइसिंग करते वक्त उनका किस तरह से ध्यान रखना चाहिए। चौथे नंबर पर बताया गया टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स की नेटवर्क 3G, 4G, 5G, इनकी नेटवर्क बैंड्स बताए गए, फ्रीक्वेंसीज बताई गई और ये किस तरह काम करते हैं हमारे मोबाइल फोन्स के अंदर, ये सब बताया गया। पांचवें नंबर पर बताया गया कि ऑप्टिकल फाइबर केबल की सेफ हैंडलिंग, उसे एक कंपनी से वर्क प्रेमिसेस के ऊपर कैसे लाया जाता है, कैसे लोड अनलोड किया जाता है और जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट जो होती है वो एक इंडिविजुअल को कैसे इस्तेमाल करनी चाहिए और वो क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे कि सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी ग्लव्स, सेफ्टी शूज़, सेफ्टी हेलमेट, जैकेट, ये सब इस्तेमाल करना क्यों ज़्यादा ज़रूरी है अपनी सेफ्टी के लिए। और छठे नंबर पे बताया गया कि टाइप्स ऑफ केबल्स यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्किंग लाइक लैन केबल, पाटा एंड साटा। जैसे कि आपने पिछली स्लाइड में देखा कि जो इंस्ट्रक्टर है वो लैन केबल के बारे में उनको बता रहा है, उसके कैसे जो कनेक्टर है लैन केबल के अंदर RJ45 है वो कैसे लगाया जाता है विद द टूल। और उसके बाद बताया गया कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच में क्या डिफरेंसेस होती हैं, कंप्यूटर के बीच में CPU के उनको खोल के बताया गया, उसके बीच में पार्ट्स बताए गए और इंस्ट्रक्शंस और एंड इंस्टॉलेशन ऑफ बेसिक सॉफ्टवेयर, जो बेसिक सॉफ्टवेयर होते हैं उसको कैसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जैसे कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और जो बेसिक साउंड सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये सब बताया गया कि उनको कैसे इंस्टॉल किया जाता है कंप्यूटर के अंदर। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट हैं ये RJ45 को कनेक्ट कर रहे हैं विद यूजिंग अ टूल लैन केबल के अंदर। इसके अंदर भी इनको कलर कोडिंग बताई गई कि जो कलर कोडिंग है उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है और उसकी कलर कोडिंग कैसे कैसे होती है कि वायर्स को उसी तरह से लगाया जाए जिससे कि एक सक्सेसफुल
केबल को बनाया जा सके एक सक्सेसफुल नेटवर्क क्रिएट करने के लिए। ये सिस्टम खोल के रखा गया था स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें उनको सॉफ्टवेयर, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, फैन और साटा पाटा केबल्स के बारे में बताया गया कि इसके अंदर कैसे असेंबली की जाती है, और बेसिक असेंबली इंस्ट्रक्शंस भी बताई गई कि जो मदरबोर्ड है उसको सीपीयू के अंदर कैसे प्लांट किया जाता है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो इंस्ट्रक्टर है वो राउटर के बारे में बता रहा है, और बच्चों के पास भी जो राउटर है उसमें वो देख सकते हैं कि उसके अंदर कौन से पोर्ट्स हैं, उसके अंदर जो एंटीना है, ऑन ऑफ रीसेट, ये सारे जो बटन्स हैं उसके ऊपर कैसे काम करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स के पास ऑप्टिकल फाइबर केबल है, जो कि एक सिंगल उसकी जो लेयर है उसमें उसको शो किया गया है कि वो कैसे, उसके अंदर कौन सी लेयर्स होती हैं और उसके अंदर कलर कोडिंग कैसे रहती है। और इसमें स्प्लाइसिंग मशीन भी है, जिसमें स्टूडेंट्स को स्प्लाइसिंग करके दिखाई गई, और स्टूडेंट्स ने खुद भी स्प्लाइसिंग की, जो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रही ड्यूरिंग द एक्सटर्नल प्रैक्टिकल्स। और ये इंडस्ट्रियल विजिट करवाई गई थी, जिसमें जो BSNL टालीवाल एंड फायर ब्रिगेड स्टेशन टालीवाल रहा, जो हमारे वेन्यूज रहे इंडस्ट्रियल विजिट के लिए। 2 इंडस्ट्रियल विजिट थी। इसमें पहला जो था टॉपिक वो था ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क यूज्ड इन इंटरनेट, जो कि BSNL एक्सचेंज में जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने हम स्टूडेंट्स को बताया कि जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है वो इंटरनेट में कैसे इस्तेमाल की जाती है, और BSNL एक्सचेंज जो हब है वहाँ से लेके जो मोबाइल टावर्स बाहर लगे हुए हैं उन तक कैसे जाती है, और उन टावर्स से जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है उसको कैसे अंडरग्राउंड बिछाया जाता है या फिर पोल टू पोल कनेक्शन दिया जाता है, और इंडिविजुअल्स जो भी यूजर्स हैं उन तक पहुंचाया जाता है। सेकंड नंबर पे नेटवर्क एक्सचेंज वर्किंग इन 3G एंड 4G नेटवर्क, और इसके बाद 3G एंड 4G नेटवर्क के बारे में बताया गया, फ्रीक्वेंसीज बताई गई, और इसमें 2G भी बताया गया कि इसमें जो स्विचिंग है वो नेटवर्क की एक्सचेंज से वो कैसे की जाती है, पोर्ट्स को कैसे निकाला जाता है और दूसरे पोर्ट्स में लगाया जाता है। थर्ड नंबर पे वर्किंग ऑफ मोबाइल टावर्स बताई गई कि जो मोबाइल टावर्स हैं जो सिग्नल्स क्रिएट करते हैं, जो रिसीवर, जो ट्रांस रिसीवर्स हैं जो सिग्नल को रिसीव करते हैं, सेंड करते हैं, उसकी वर्किंग कैसी होती है, और जो मोबाइल फोन्स के अंदर जो सिम होती हैं हमारी, वो मोबाइल टावर्स के साथ कैसे कनेक्टेड रहती हैं, और वो कैसे स्विच करती हैं जब हम अपने जो स्टेट से बाहर जाते हैं, और दूसरी स्टेट का जब टावर जो है वो सिग्नल कैच करता है तो वो हमारी मोबाइल सिम का जो यूज़र आईडी है, जो सिम आईडी है, वो कैसे उसको रीड करता है। तो रोमिंग का सारा प्रोसेस बताया गया BSNL एक्सचेंज में जो ऑफिशियल्स थे उनके द्वारा। चौथे और पांचवें नंबर पे जो पॉइंट्स हैं ये बताए गए फायर ब्रिगेड स्टेशन ऑफिशियल्स थे, उन्होंने बताया कि सेफ्टी प्रिकॉशंस ड्यूरिंग द फायर हैजर्ड, अगर कोई फायर आग लग जाती है नेचुरली तो उसमें किस तरह के बचाव कार्य करने चाहिए, किस तरह से हम इंडिविजुअल खुद की रक्षा कर सकते हैं और अपने साथियों की रक्षा कर सकते हैं। और पांचवें नंबर पर जो बेसिक फायर एक्सटिंग्विशर्स इस्तेमाल किए जाते हैं आग बुझाने के लिए, उनका विस्तार में बताया गया, और किस तरह की उनकी टाइप्स बताई गई कि आग किन किन तरह की होती हैं और कैसे हमें उन आगों से बुझाना चाहिए। ये पिक्चर है BSNL एक्सचेंज टालीवाल एंड फायर स्टेशन टालीवाल, जो कि एक ग्रुप फोटो है। इसमें मैं और जो ऑफिशियल्स वहाँ पे प्रेजेंट रहे जिन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी वो आप इसमें देख सकते हैं। ये भी पिक्चर्स हैं, ये BSNL एक्सचेंज अंदर की फोटो है। इसमें आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स को बताया जा रहा है कि ये जो नेटवर्क, ये जो ग्रीन कलर के कार्ड्स आप देख रहे हैं ये नेटवर्क कार्ड्स हैं। तो ये नेटवर्क कार्ड्स किस तरह इसमें लगाए जाते हैं।
ये ऑप्टिकल फाइबर केबल की प्लांटिंग है कि यहाँ से लेके ये मोबाइल टावर्स तक जाते हैं BSNL एक्सचेंज से। ये कैसे काम करता है इसके बारे में बताया गया। ये भी ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे में ही बताया जा रहा है। और ये जो सेकंड पिक्चर है ये है 2G नेटवर्क और 3G नेटवर्क की, यहाँ पे भी स्विचिंग के बारे में बताया जा रहा है। इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि जो ऑफिशियल हैं ये फायर ब्रिगेड स्टेशन के हैं। इन्होंने बच्चों को आग बुझाने के जो बेसिक तरीके हैं वो बताए, टाइप्स ऑफ फायर्स बताई और सेफ्टी प्रिकॉशंस बताए जो हमें इस्तेमाल करने चाहिए। नेक्स्ट जो है ये हमारी मॉडल्स हैं मेड बाय स्टूडेंट्स एंड होम प्रैक्टिसेस की कुछ पिक्चर्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये जो मॉडल्स हैं, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, अलग अलग टाइप्स के मॉडल हैं। ये सैटेलाइट बनाई गई है बच्चों द्वारा, ये टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स बनाए गए हैं, ये भी कंप्यूटर नेटवर्क बताया गया है और ये मोबाइल नेटवर्क बताया गया है। इसमें भी बच्चों ने बहुत अच्छे काम किए हैं, जिसमें कि ये दिखाया गया है कि जो मोबाइल टावर है वो कैसे वर्क करता है और स्टूडेंट्स ने ये बहुत अच्छा एफर्ट किया है विद देयर एफर्ट, बेस्ट एफर्ट। और ये कुछ पिक्चर्स हैं जो बच्चों ने घर पे से शेयर की हैं ड्यूरिंग द वेकेशंस। जो इस पिक्चर में जैसे आप देख रहे हैं कि बच्चा जो है वो स्क्रैप बुक बना रहा है, उन्होंने चार्ट वर्क भी किया है इसमें। सो ये मेरी प्रेजेंटेशन थी फ्रॉम GSS बाथड़ी, सब्जेक्ट टेलीकॉम। मेरा नाम है गितेश ठाकुर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।